वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट PYQ, जो कि आपके लिए 2023 और 24 में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भूवैज्ञानिक समय का अर्थ लाखों वर्षों की भूगर्भीय घटनाओं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत सन 1985 में की गई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 74 निम्न में से किसका वर्णन करता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, और वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जननिक उद्योग का एक उदाहरण है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जननिक उद्योग का एक उदाहरण है कुक्कुट पालन। यह आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सीमेंट और विनिर्माण, यह आपका द्वितीय उद्योग के अंतर्गत आता है, जबकि खनन भी आपका प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बजट घाटा इससे सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण निम्न में से किस वेद से संबंधित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गोपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद आपका सबसे बाद का वेद है, जबकि ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत 0.2% था। अफगानिस्तान और भारत के बीच में आपकी डूरंड रेखा है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर की लगती है। अगला क्वेश्चन है, 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, 1905 के बंगाल विभाजन को सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था।
1920 में गांधी जी के द्वारा आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हो गया था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। सन 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। सन 1919 में ही रॉलेट एक्ट प्रारंभ किया गया था, जो बिना वकील और बिना दलील का कानून था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का उद्योग बिक्री के लिए पादपों और जंतुओं के प्रजनन और गुणात्मक वृद्धि से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पादपों और जंतुओं के प्रजनन और गुणात्मक वृद्धि से संबंधित आपका जननिक उद्योग है। सेवा उद्योग आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी PYQ श्रृंखला कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।